Hello friends, welcome to the channel of Study with Sangharsh. Today I am going to teach you the second part member of tense, which is name of past continuous tense. If you want to say anything related to past time in English, then you most welcome the class of past continuous tense. अगर आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से संबंधित अंग्रेजी में कुछ भी बोलना चाहते हैं तो आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम लोग आज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पहचान को, उसके एक सेंटेंस से 6 सेंटेंस कैसे बनता है उसको, उस 6 सेंटेंस के साथ किस प्रकार के फार्मूला को यूज किया जाता है उसको, और साथ ही साथ लास्ट में मैं आप लोगों को कुछ उदाहरणों को भी बना के दिखलाऊंगा। तो आइए चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझने के लिए। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसका पहचान है जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया शब्द के साथ रहा था, रही थी तथा रहे थे लगा रहे तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझा जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब निगेटिव सेंटेंस पे चलते हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक उसी प्रकार से यस नो अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ भी चलते हैं। वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर आगे चलते हैं यस नो निगेटिव सेंटेंस पे। यस नो निगेटिव सेंटेंस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद फिर आगे चलते हैं WH अफर्मेटिव सेंटेंस। WH वर्ड प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर आगे चलते हैं WH निगेटिव सेंटेंस पे। WH निगेटिव सेंटेंस WH वर्ड प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे तो ठीक है, अगर नहीं समझे हैं तो कोई बात नहीं, फिर से मैं इसे रिमाइंड कराता हूं आप लोगों को। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अपूर्ण भूतकाल। पहचान जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया शब्द के साथ रहा था, रही थी, रहे थे लगा रहे तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझा जाता है। इससे किसी भी सेंटेंस को, एक सेंटेंस को हम लोग 6 सेंटेंस बना सकते हैं। उसके बनाने का भी फॉर्मूला इस प्रकार से है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंस में है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर यस नो अफर्मेटिव सेंटेंस में है वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर यस नो निगेटिव सेंटेंस में है वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर आगे चलते हैं WH अफर्मेटिव सेंटेंस में WH वर्ड प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर इसी के बाद WH निगेटिव सेंटेंस भी है, उसको भी बताते हैं, उसको भी समझिए। WH वर्ड प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो फिर आप लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पहचान को और बनाने के फॉर्मूले को समझ गए होंगे। आइए अब हम लोग उदाहरण को जानते हैं। एग्जाम्पल से पहले हम ये जान लेते हैं कि वाज और वेयर का प्रयोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में किसके साथ होगा। पर्सन के बारे में इससे पहले के वीडियो में मैं बहुत बार बता चुका हूं। नंबर के बारे में बता चुका हूं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। पर्सन भी 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जो इस प्रकार से है। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वाज का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वाज का प्रयोग होगा। ठीक उसी प्रकार से फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर के साथ वेयर का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा?
फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वाज का और फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर के साथ वेयर का। ठीक, आगे चलते हैं। सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वेयर का प्रयोग होगा, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वेयर का प्रयोग होगा और सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ भी वेयर का ही प्रयोग होगा। ठीक, आगे चलते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा वाज का प्रयोग करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वाज का प्रयोग करेंगे और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लिखे हुए हैं इस प्रकार से। तो जैसे कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है तो आई वाज प्लेइंग, आई वाज प्लेइंग, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ वाज लग गया। फिर फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी वेयर, इसे वेयर पढ़िए या वर पढ़िए, वी वर प्लेइंग, वी वर प्लेइंग। फिर सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर लगा हुआ है तो ऐसे भी कह सकते हैं यू वर प्लेइंग, और फिर सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ भी वर लगा हुआ है तो यू वर प्लेइंग। फिर आगे चलिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वज लगा है। देखिए एक चीज और बता देना चाहता हूँ, इंग्लिश स्पोकन में वाज को वज बोला जाता है और वेयर को वर बोला जाता है। तो मैं आप लोगों को पर्सनली इंग्लिश स्पोकन कराने के लिए ये क्लास सब ले रहा हूँ, तो हम क्यों ना इसमें ही जान ले, अभी से ही उस शब्द को यूज करना समझ लें कि वाज को वज कहा जाता है और वेयर का किस प्रकार से प्रोनाउंसिएशन होके वर कहा जाता है वो समझ गए आप लोग। तो फिर आगे चलते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वज का प्रयोग करेंगे और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ वर का प्रयोग करेंगे, वर। देखिए ही वाज रीडिंग या सी वाज रीडिंग, इट वाज रीडिंग, राम वाज रीडिंग। फिर आगे चलते हैं। दे वर प्लेइंग, द बॉयज वर प्लेइंग। तो इस प्रकार से समझ गए हम लोग, इसको समझ लिए कि वाज और वर किस किस के साथ यूज किया जा सकता है। तो आते हैं अब एग्जाम्पल में कि एग्जाम्पल को समझते हैं। वह खा रहा था तो ही वॉज ईटिंग, वह नहीं खा रहा था ही वॉज नॉट ईटिंग। क्या वह पढ़ रहा था, वॉज ही रीडिंग। क्या तुम नहीं पढ़ रहे थे, वर यू नॉट रीडिंग। सेकेंड पर्सन के साथ हमेशा वर का यूज करेंगे। फिर आगे, मैं कैसे पढ़ रहा था, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, मैं कैसे पढ़ रहा था, हाउ वॉज आई रीडिंग। मैं क्यों नहीं पढ़ रहा था, वाई वॉज आई नॉट रीडिंग। लड़के पढ़ाई कर रहे थे, दी बॉयज वर स्टडिंग। तुम नहीं खेल रहे थे, यू वर नॉट प्लेइंग। सेकेंड पर्सन, यहाँ पर भी बॉयज जो था वो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर था। क्या था, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ हमेशा वर का यूज करेंगे, वज का नहीं, वर का यूज करेंगे। तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर था, लड़के पढ़ाई कर रहे थे तो दी बॉयज वर स्टडिंग। तुम नहीं खेल रहे थे, यू वर नॉट प्लेइंग। क्या तुम खेल रहे थे, वर यू प्लेइंग। क्या तुम नहीं खेल रहे थे, वर यू नॉट प्लेइंग। फिर आगे चलते हैं। क्या तुम कैसे खेल रहे थे, हाउ वर यू प्लेइंग। मैं कहाँ खेल रहा था, वेयर वॉज आई प्लेइंग। मैं आ गया, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, मैं कैसे खेल रहा था, वर वाज, वेयर वाज आई प्लेइंग। समझ गए। फिर आगे 2-3 एक्सरसाइज एग्जाम्पल बचा हुआ है उसको भी कर लेते हैं। राम प्रतीक्षा कर रहा था, राम वॉज वेटिंग। तो यहां पर समझ सकते हैं ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। राम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। मैं यहां पर आप लोगों को बता चुका हूं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा वॉज का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, वॉज का। तो क्या है, राम वॉज वेटिंग। राम प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे, राम वॉज नॉट वेटिंग। क्या राम प्रतीक्षा कर रहा था, वॉज राम वेटिंग। तो इस प्रकार से आप लोग पूरे एग्जाम्पल को समझ गए होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। और ऐसे ही क्लास प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाएं, उसमें ऑल कर दीजिए और उसके बाद कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।